नमस्कार, मैं धनंजय शर्मा। अभी हम आ पहुँचे हैं तिलौथू में, और तिलौथू में अभी 13 बिहार बटालियन जो औरंगाबाद के एनसीसी के द्वारा यहाँ तिलौथू में जो प्रशिक्षण कराया जा रहा है। अभी मेरे पास जो तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पे गया ब्रिगेडियर नीतीश बिष्ट सर हैं, और नीतीश बिष्ट सर से हम आइए कुछ आपको जानकारी दिवाते हैं। जो एजुकेशन जो छात्र हैं एनसीसी का, उनके कुछ इम्पोर्टेंट कुछ एजुकेशन के बारे में हम बात करेंगे। जय हिंद सर। जय हिंद सर, ये बच्चे जो होते हैं एनसीसी में, जो छात्र छात्राएं हैं, उनको एनसीसी करने से क्या फ़ायदा हो सकता है? देखिए, एक तो जो नेशनल कैडेट कोर है, वो जब ये ऑर्गेनाइजेशन स्थापित हुआ, तभी से एनसीसी का जो मुद्दा है और जो उसने अपने लिए एम्स सेट किए, ऑब्जेक्टिव बनाए हैं, बहुत क्लियर है। उसमें सबसे पहला मुद्दा ये है कि जो हमारे देश का जो बच्चे हैं, नौजवान हैं खासकर, उनको मौका दिया जाए एक अच्छा नागरिक बनने का, उनको मौका दिया जाए एक अच्छा सामाजिक इंसान बनने का। और उसमें एनसीसी जो कंट्रीब्यूशन देता है वो है इन नौजवानों में, इन कैडेट्स जो एनसीसी के होते हैं, उनमें एक देश के प्रति प्रेम जागृत करना, अपने देश का जो इतना फैला हुआ देश और अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग बोलियां हैं, उससे उनको इंट्रोड्यूस करना, ताकि वो समझ पाएँ कि भाई हमारा देश एक बहुत यूनिक देश है, जो कि शायद दुनिया में ऐसा मिसाल नहीं है किसी जिसका। और उस चीज़ पे वो गर्व करें कि इतना विभिन्नताओं के होते हुए भी एकजुट हम हैं और एक दूसरे के लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। सर, एनसीसी में जो छात्र छात्राएं हैं, उनको क्या एनसीसी के अलावा कोई अच्छे एजुकेशन भी इसमें पढ़ाई होती है सर? हाँ बिल्कुल, आपने जो पहला सवाल मुझसे पूछा था, उसी में मैं पहले ये बताना चाहता हूँ कि एनसीसी सिर्फ ये नहीं देख रही है कि कैडेट को हम फौजी के तौर पे उसको ड्रिल करवा के या सिर्फ वेपन ट्रेनिंग देकर उसको हम फौजी बना दें। एनसीसी देख रही है कि उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी, एक इंडिविजुअल की, एक कैडेट की अपनी पूरी जो पर्सनालिटी है वो कैसे डेवलप हो। अब उसमें उसका जो चाल चलन है, उसे, उसकी सोच जो है, उसे डेवलप करने के लिए एनसीसी बहुत अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज़ कराती है, जिसमें कि जैसे पहले मैंने बोला, थोड़ा बहुत फौज से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि ड्रिल हो गया, हथियार की ट्रेनिंग होगी, फायरिंग होगी, वो कराते हैं। उसके अलावा बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो उनको पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया, आपका सोशल ड्यूटीज़ उसके बारे में, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है, तो अपना हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में। तो ये सब जो सब्जेक्ट्स हैं ये पढ़ाए जाते हैं ताकि उनकी पर्सनालिटी सिर्फ एक ही जगह फोकस ना रहे कि भाई हम तो सिर्फ फौज के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं, नहीं, ताकि वो एज अ इंडिविजुअल ये समझ पाएँ कि भैया मेरे पास जो अभी काबिलियत है उसको बेहतर करके मैं अपनी सोसाइटी के लिए भी कैसे बेहतर बन सकता हूँ। सर, एक अंतिम सवाल है सर, जो छात्र छात्राएं एनसीसी में जो ज्वाइनिंग के हैं, उनके पेरेंट के लिए क्या कुछ ऐसे संदेश देना चाहते हैं कि जो पेरेंट निगेटिव थिंकिंग ना हो उन लोग? देखिए, मैं तो सबसे पहले ये बोलूँगा कि किसी भी अभिभावक को अपने मन में बिल्कुल ये नेगेटिव सोच नहीं रखनी चाहिए कि बच्चा अगर एनसीसी में आ रहा है तो उसका समय वेस्ट कर रहा है। एनसीसी में जो हमारी तरतीब है, हम इंश्योर करते हैं कि जब तक बच्चा एनसीसी के ट्रेनिंग के टाइम में है, उसका समय बिल्कुल व्यर्थ ना जाए। उस दौरान वो कुछ नया सीख रहा होगा, कुछ नया कर रहा होगा, कुछ नया एक्सपीरियंस ले रहा होगा। तो उसमें कोई मतलब ही नहीं है कि बच्चा कुछ गलत चीज़ सीखे या करे। और मुझे पूरा यकीन है
कि अगर उनको एनसीसी ट्रेनिंग मिलती है तो बच्चा जब कहीं एनसीसी ट्रेनिंग करके या कैंप करके घर वापस आएगा तो अपना आप देखेंगे बच्चे में एक बढ़ोतरी हुई है, वो एक बेहतर इंसान बना है। धन्यवाद। बता दो कि अभी जो सर बता रहे थे ये एनसीसी का छात्र छात्राओं के लिए एक अच्छा उपदेश था और ये बात के साथ मैं धनंजय शर्मा, जय हिंद जय भारत।